नमस्कार। आप देख रहे हैं छपरा के मढ़ौरा प्रखंड मुख्यालय स्थित गढ़देवी मंदिर। ये वही मंदिर है जहां माता जब कांवरू कामाख्या से थावे में रहसु भगत के बुलाने पर आई तो इसी गढ़देवी स्थान मंदिर में माता ने विश्राम किया था। ये घटना अनुमानतः 250 साल पहले की है, जब थावे में 95 एकड़ में फैले राजा मनन सिंह का राज था। निछपरी भवानीपुर गांव में मैया के मंदिर में मुनिया नाम की हरिजन महिला लोगों से नज़र बचाकर पूजा करने आया करती थी और रोज़ सुबह लोगों के मंदिर में आने से पहले ही मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ करके चली जाती थी। एक दिन की बात है, मैया बुढ़िया का रूप धारण करके मुनिया से मिलने आई। माता ने अपना परिचय दिया कि मैं कांवरू कामाख्या से तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ जो यहाँ मेरी पूजा करे। मुनिया ने कुंवारी होने की बात कही तो माता ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारे हाथ पर एक झलका या फोरा होगा, उसी से रहसु नाम का मेरा भक्त जन्म लेगा। ऐसा ही हुआ। रहसु के जन्म के बाद माता रहसु को लेकर कांवरू कामाख्या चली गई। काफ़ी सयाने और भक्ति में परिपूर्ण होने पर माता ने रहसु को थावे उसी मंदिर में भेज दिया। तभी राजा मनन सिंह के राज में अकाल पड़ा हुआ था। रहसु भगत ने अकाल की बात माता से बताई तो माँ ने रहसु को सर्प देकर अपने वाहन सिंह के झुंड को सर्प से बांधकर कतरा घास की दौनी करने को कहा। रहसु भगत ने वैसा ही किया और दौनी से चावल निकलने लगा। रहसु चावल को भूखों के बीच बांटने लगे। रहसु से मिलने एक भिखारी आया तो रहसु ने उसे खाने के लिए चावल दिया। वही भिखारी फिर राजा के दरबार में गया तो उसे वहाँ थोड़ा सा चावल मिला। उस भिखारी ने रहसु से मिले दैवी चावल को दिखाया। नौकरानी ने उस दैवी चावल को राजा से भी दिखाया। राजा ने अपने गुप्तचर से रहसु द्वारा बाघ की दौनी और घास से चावल निकालने की सच्चाई पता लगाई तो ये बात सच निकली। तब राजा ने रहसु भगत को बुलाया और रहसु से माता को वहीं बुलाने को कहा। रहसु ने मना किया पर राजा रहसु को जादूगर या मदारी कहकर प्राण दंड देने की धमकी देने लगे। रहसु भगत राजा से माता के कांवरू कामाख्या स्थान से चल देने की बात कही और यह भी बताया कि अगर वो यहाँ आ गईं तो हम दोनों का विनाश हो जाएगा। तब भी जिद्दी राजा नहीं माने। माता कलकत्ता, पटनदेवी, आमी, घोड़ाघाट होते हुए गढ़देवी आकर आराम करने लगी। उधर राजा मनन सिंह माँ को बुलाने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंत में राजा के महल में तेज प्रकाश हुआ, आंधी तूफान आ गया, धरती तेजी से डोलने लगी और रहसु के सिर के बीच से माँ का कंगन युक्त हाथ निकल गया। वहाँ भयंकर तेज पैदा हुआ। रहसु का शरीर खून से लथपथ हो गया। राजा भी महल सहित समाप्त हो गए। काफ़ी समय बाद माता ने हथुआ के राजा को उस स्थान पर मंदिर बनवाने का स्वप्न दिया और थावे मंदिर बना। गढ़देवी माता की दूर दूर तक काफ़ी प्रसिद्धि